हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज है आपका 17 अप्रैल और 17 अप्रैल को आज से आपका आर्मी अग्निवीर जो जीडी का एग्ज़ाम है वो आज आपका होना था, वो कंडक्ट हुआ। तो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम यहाँ पर आपका आर्मी जो अग्निवीर का पेपर समाप्त हो गया। तो पूरा जो ओवरऑल पेपर का रिव्यू है यहाँ पर करने वाले हैं कि एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा हुआ है और आपके क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपका 17 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का आपका एसएससी जीडी का जो आपका एसएससी का जो आपका सॉरी आपका जीडी का जो अग्निवीर वाला पेपर क्या पूछा गया। जीएस का आपका एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। तो पहली बात तो नीरज चोपड़ा की बात करें तो इनका संबंध भाला फेंक से, तो आपको याद रखना है भाला फेंक से संबंधित है नीरज चोपड़ा। और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक जो कि 2020 में आयोजित हुआ था, 2020 में आयोजित होने वाले टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता हुआ था भारत के लिए। तो ये व्यक्तिगत श्रेणी में दूसरा स्वर्ण पदक था भारत के लिए, क्योंकि इससे पहले 2008 में अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग के अंदर स्वर्ण पदक जीता हुआ था। तो सारे फैक्ट सुनते जाना है, आपको लिखते जाना है, क्योंकि जिनका आगे शिफ्टों में एग्जाम है उनको जरूर मिल जाना है इनसे क्वेश्चन। तो आपको याद रखना, अभिनव बिंद्रा के बाद यहाँ पर किसी ने विश्व स्तर पर चैंपियनशिप में एथलेटिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। और इनका संबंध हरियाणा राज्य से टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता हुआ था। तो आपको भाला फेंक से संबंध है इनका नीरज चोपड़ा का, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात करें कि कौन है, सॉरी आपका नियुक्ति पूछी गई थी कि इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो सबसे पहले नियुक्ति की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अब ये पूछ लिया जाए कि कौन है वर्तमान में, कि यहाँ पर वर्तमान में कौन है मुख्य न्यायाधीश, तो धनंजय यहाँ पर चंद्रचूड़ हैं, जो यानी कि धनंजय चंद्रचूड़ वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। और इससे पहले बात करें तो यूयू ललित यानी कि उदय उमेश ललित यहाँ पर रहे हुए थे इससे पहले के मुख्य न्यायाधीश, वो 49वें नंबर के थे। और वर्तमान में जो हैं वो 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। और वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं धनंजय चंद्रचूड़, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले तो आपको वीडियो को लाइक करना है, आपको उसके साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हर एग्जाम से रिलेटेड हर शिफ्ट का एनालिसिस यहाँ पर आपको करवाया जाता है। हर एग्जाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के आसानी से चेक कर सकते हैं। तो आपको वीडियो को लाइक कर देना, और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोनों का व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर बाकी सारी अपडेट भी मिलती रहेंगी, बाकी क्वेश्चंस का पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो वहाँ से जरूर जुड़ जाए। आई होप कि सभी लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन ये था कि गुजरात का वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। अगर गुजरात के मुख्यमंत्री की वर्तमान में बात करें कौन है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वर्तमान में गुजरात में। और अगर बात करें मुख्यमंत्री की तो भूपेंद्र आर पटेल यानी भूपेंद्र भाई पटेल जो हैं वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित रहे हुए हैं। और अगर बात करें सी आर पाटिल की, तो सी आर पाटिल वर्तमान में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, आपके उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सॉरी गुजरात के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सी आर पटेल वर्तमान में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यमुना की सहायक नदी कौन है। तो देखिए क्वेश्चन मोस्टली आपके अच्छे ही मिल रहे हैं, जैसा कि टेक्स्ट बुक में आपके करवाए गए थे, जो आपका होता है जीडी का आपका टेस्ट होता है ऑनलाइन। तो गंगा नदी यहाँ पर यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाती है। तो सहायक नदी की बात करें यमुना की, तो गंगा सबसे बड़ी है, जो कि यमुना से 30 किमी उत्तर नामक जगह से निकलती है और प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में और बात करें तो चंबल आ जाती है, सेंगर आ जाती है, छोटी सिंधु आती है, बेतवा वगैरह आ जाती। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपका जिन लोगों ने ऑनलाइन टेस्ट पास ले रखा होगा, इसी तरह के क्वेश्चन उसमें करवाए हुए थे। तो यहाँ एक ऑफर है, अगर आप लेना चाहते हैं तो जिन लोगों ने अगर टेक्स्ट बुक अभी तक नहीं लिया हुआ है और अपने किसी भी एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए ऑफ़र आ गया। वैसे आपका ना तो 399 में है, ना तो आपका 299 में, मात्र 224 रुपये में, यानी 224 रुपीज़ में आपको 1 ईयर का फ्री आपका पासबुक हो जाएगा। यानी 1 ईयर का यहाँ पर पूरा पास मिल रहा है आपका टेक्स्ट बुक के लिए, जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बेहद उपयोगी होने वाला है। क्योंकि ये आपका जो अग्निवीर जीडी का एग्ज़ाम हुआ है आर्मी का, जिन लोगों ने ले रखा होगा आप उनसे पूछिएगा आपका कितना इससे बेनिफिट हुआ है। तो आपका इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ऑफ़र का ज़्यादा समय नहीं है, आपका 16 से लेकर के 18 अप्रैल तक चलना था। आज आपका 17 अप्रैल है। अगर आपने अभी तक परचेज़ नहीं किया हुआ है तो मात्र 224 रुपये में आप जाकर के 1 साल का यहाँ पर टेक्स्ट बुक पास ले सकते हैं। चलिए अपने क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं।
नेक्स्ट आपका हिस्ट्री में क्वेश्चन जो था वो आपका हड़प्पा सभ्यता से आ गया था कि जो धौलावीरा है आपका हड़प्पा स्थल वो किस राज्य में है। तो अगर धौलावीरा की बात करें तो गुजरात यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि धौलावीरा भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित एक पूरा स्थल है और इसका नाम यहाँ से 1 किमी दक्षिण में स्थित पर पड़ा है, जो राधनपुर से 165 किलोमीटर दूर स्थित है। धौलावीरा में सिंधु नदी घाटी सभ्यता के अवशेष और खंडहर मिलते हैं। और आपका हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे लोथल पूछ लिया जाए, क्योंकि कई एग्जाम में पूछा गया है कि लोथल किस राज्य में, तो ये भी आपका गुजरात राज्य में होता है। और धौलावीरा को अभी हाल में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया, जो कि 39वें नंबर का है, तो आपको ये भी यहाँ पर याद रख लेना है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 2023 में भारत का गृह मंत्री कौन है। अगर 2023 में भारत के गृह मंत्री बात करें तो अमित शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 2023 में भारत के वर्तमान में गृह मंत्री हैं। और इनकी बात करें तो इनका जन्म 22 अक्टूबर 1964 को श्री कुसुमबेन बेन और अनिल चंद्र शाह के एक संपन्न गुजराती परिवार में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आपसे करंट से भी क्वेश्चन मोस्टली पूछे जा रहे हैं और बाकी जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता रहे हैं उनको यहाँ पर याद रख लेना, क्योंकि ओवरऑल जो पेपर का लेवल है वो ईजी आ रहा है। आपके 50 क्वेश्चन में से आपके ओवरऑल एग्जाम ईजी है, तो आपको 40 भी क्वेश्चन कर ले पाते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पर टार्टरिक अम्ल हो जाएगा, जो कि एक कार्बनिक अम्ल होता है, सफ़ेद क्रिस्टली रंग का होता है, जो कि प्राकृतिक रूप से अनेक फलों में मिलता है। तो ये आपका अंगूर में भी पाया जाता है, इसके साथ साथ आपके केले और इमली में भी पाया जाता है। तो इमली में आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि इससे आपका पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन था कि जो द्रव पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अगर द्रव पदार्थ की बात करें कि आपके द्रव पदार्थ कौन कौन से हैं, तो द्रव पदार्थ यहाँ पर वो सारे होते हैं जिनका ना तो कोई निश्चित आकार होता है, ना तो कोई आयतन होता है, आपके बहने वाले पदार्थ होते हैं। तो आपका क्वेश्चन ये था कि निम्न में से द्रव पदार्थ कौन सा है। आपको ऑप्शन में पानी दिया हुआ था, जो कि राइट आंसर था। तो रसायन विज्ञान की बात करें तो पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन हो वह द्रव कहलाता है। इसमें कि अल्कोहल भी आ जाता है, पानी भी आता है, तारपीन का तेल, मिट्टी का तेल, इस टाइप की जो सारी चीज़ें होती हैं आपके द्रव पदार्थ होते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि द्रव इनमें से कौन है, तो पानी आपको ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पिंग पोंग किस खेल से संबंधित है। अगर पिंग पोंग की बात करें कि किस खेल से संबंधित है, तो इनका संबंध टेबल टेनिस से हो जाएगा। तो टेबल टेनिस यहाँ पर राइट आंसर था, इससे इनका संबंध है। तो इन्हें को पिंग पोंग कहा जाता है। और पिंग पोंग को कमरे के भीतर खेलने के लिए बनाया जाता है। सबसे पहले टेबल टेनिस की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। तो पिंग पोंग का संबंध जो है वो टेबल टेनिस से संबंधित है, यानी पिंग पोंग शब्द टेबल टेनिस से संबंधित होता है। तो ये आपको याद रखना है, जो कि आपका पूछा गया था। और खेल में आपका नीरज चोपड़ा की भी ऊपर पूछा जा चुका है, किसका था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये एक कुछ था कि आगरा किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी आगरा किसके कारण प्रसिद्ध है। आपका अगर चित्रकला दिया हुआ था ऑप्शन में, जैसा कि पता चल पाया है, अगर आपको चित्रकला दिया हुआ था तो आपका चित्रकला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपको चित्रकला नहीं दिया हुआ था तो आपको वहाँ पर ताजमहल दिया होगा। तो ताजमहल भी आपका, ताजमहल की वजह से भी आगरा काफ़ी प्रसिद्ध रहा हुआ है। तो आपको ये याद रखना है, अगर आपका चित्रकला था तो आपको चित्रकला रखना है, क्योंकि चित्रकला भी वहाँ पर आपका पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आपका एक ये क्वेश्चन था कि चींटी के काटने से कौन सा एसिड निकलता है, या चींटी के डंक से कौन सा एसिड निकलता है। तो एक्चुअली जो डंक से निकलने वाला एसिड होता है वो हर प्रकार के कीड़े मकोड़े में वही होता है आपका, जो कि फार्मिक अम्ल होता है। तो फार्मिक अम्ल सभी जो आपके छोटे छोटे ये चींटी और चींटा होते हैं इनमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है। एक तरह का कार्बनिक यौगिक होता है। और यह लाल रंग की चींटियों में, जुआ में, शहद की जो मक्खियाँ होती हैं, बिच्छू तथा बर्रों के डंकों में आपका पाया जाता है। इन कीड़ों के काटने या डंक मारने पर थोड़ा अम्ल शरीर में प्रविष्ट हो जाता है तो उस स्थान पर जलन होने लगती है। तो ये आपका यहाँ पर पूछा गया था। तो यहाँ पर फार्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी के काटने पर। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे कि बाकी ओवरऑल एग्जाम का लेवल क्या था। तो बाकी आपका कोडिंग डिकोडिंग से यहाँ पर रीजनिंग में पूछा गया। तो आपको याद रख लेना है कि जो कोडिंग डिकोडिंग था आपका यहाँ पर पूछा गया था, कोडिंग डिकोडिंग से आया हुए थे आपके 2 क्वेश्चन। इसके साथ ही साथ आपका कोडिंग डिकोडिंग के साथ में आपका एलसीएम और एचसीएफ का जो क्वेश्चन होता है, जो कि बिल्कुल आसान लेवल के पूछे गए एलसीएम एचसीएफ में। जैसे कि आपकी एक पहली संख्या होती है, पहली संख्या के साथ में आपकी दूसरी संख्या होती है, और उसके बाद आपका दिया होता है कि एलसीएम इतना है किसी का, एचसीएफ इतना है, तो पहली संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी। तो इसी तरह आपका पूछा गया। तो पहली संख्या आपका, दूसरी संख्या, बिल्कुल आसान सा बेसिक क्वेश्चन था एलसीएम एचसीएफ। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो ओवरऑल एग्जाम का लेवल यहाँ पर बहुत ईजी आ रहा है। तो जिनका एग्जाम था वो और भी क्वेश्चन बताएंगे, जिनको याद है कॉमेंट बॉक्स में बताएं।
बता दें। बाकी इन क्वेश्चंस का PDF लेने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उनसे